दोस्तों आज मैं एक ऐसा फंड के बारे में बात करने वाला हूं जिस फंड में आप 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके हर मंथ में 50,000 रुपया आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि कोई कंपनी में काम करता है तो कोई कोई कंपनी में पेंशन का भी सुविधा रहता है। तो जब ये लोग रिटायर होते हैं तो उस टाइम में पेंशन मिलना कुछ अमाउंट फिक्स होता है। उस अमाउंट के तौर पे हमेशा ज़िंदगी भर पैसा पेंशन के तौर पे मिलते रहता है। आज वही चीज़ हम बताने वाले हैं कि अगर आप कहीं भी जॉब नहीं कर रहे हैं और फिर भी आप पेंशन अच्छा खासा ले सकते हैं, यानी 50,000 रुपया हर मंथ में ले सकते हैं। आपके सामने दो हम ऑप्शन देंगे। एक ऑप्शन में हम बताएंगे कि 6,000 रुपया मंथ आप लेना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और एक बताऊंगा कि 50,000 आप मंथली लेना चाहते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे समझ लीजिए कि सबसे पहले हम बताते हैं 6,000 रुपया मंथली अगर आपको लेना है तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए तो कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहले हम एक फंड है जिसका नाम है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये SBI का ही फंड है लेकिन स्मॉल कैप है। अब स्मॉल कैप में देखा जाए तो पिछले 1 मंथ में 7% का, पिछले 6 मंथ में 6.63% का, पिछले 1 साल में 30.97% के, पिछले 3 साल में 21.52% के, और पिछले 5 साल में 29.56% के। अब ठीक है, पिछले 5 साल में 29.56% का ये इंटरेस्ट रेट दिया है। तो यहीं पे हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में 29.56% का इंटरेस्ट रेट दिया है, तो हम 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करेंगे और हर मंथ में 6,000 रुपया कैसे निकाल पाएंगे। सबसे पहले यहाँ से हम चले जाते हैं बैक पे, और बैक पे जा करके यहाँ पे हम सर्च करेंगे यहाँ पे सर्च करेंगे SWP कैलकुलेटर, क्योंकि हमको क्या करना है, इसमें SWP करना है। अब SWP क्या होता है, तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है। और सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान आप लोग जानते हैं कि एक बार मोटा रकम इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है और हर मंथ में अमाउंट कुछ ना कुछ निकाला जाता है। तो यहाँ पे SWP कैलकुलेटर पे सर्च करेंगे। जैसे ही SWP कैलकुलेटर पे सर्च करेंगे तो बहुत सारा एप्लीकेशन के लिए कैलकुलेटर ओपन होके आ जाएगा। हम ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेते हैं, और ओपन करने के बाद से यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आ जाता है जिसमें 5 लाख का दिया है, तो इसको हटा करके हम 2 लाख रुपया कर देते हैं। इतना निकालना था तो 6,000 रुपया पर मंथ। बाद में आगे भी बताऊंगा कि अगर 50,000 आपको निकालना होगा तो किस प्रकार से करना पड़ेगा। विड्रॉल पर मंथ 6,000 रुपया, ठीक है। इंटरेस्ट रेट हमको कितना मिला हुआ था, तो 29.63%, ऐसा ही कुछ था। तो 29% हम लेकर के चलते हैं। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमको 29% लेकर के चलना होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हो गया 29%। पिछले 30 साल के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। मान लीजिए हमारा जो एज है 25 साल है, और 25 साल के एज में हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए, तो 30 साल तक हम इस पैसा को इन्वेस्टमेंट करेंगे। यानी मेरा उम्र कितना हो जाएगा, 55 बरस। 55 बरस के बाद हम लेना चाहते हैं इस पैसा को रिटर्निंग। तो यहाँ पे हर मंथ में और टोटल विड्रॉल कर पाएंगे 2,88,000, यानी 4 साल विड्रॉल करेंगे तो 88,000 रुपया हमको इसमें रिटर्न्स मिलेगा। यानी लगभग 90,000 के करीब में हमको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। अगर हमारे पास उसके बाद से हमारे पास 58,886 रुपया हमारे पास बच भी जाएगा, उसको जब मर्जी तब इसको निकाल सकते हैं। अब इस पैसा को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे 2 लाख रुपया, तो इतना हम लगभग 4 साल कंटिन्यू निकालेंगे तो 58,886 रुपया हमारे पास बच भी जाएगा, और प्लस में 2,88,000 रुपया हमारे पास विड्रॉल में आएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे कि SWP हटा करके हम लमसम करेंगे। अब SWP हटा करके हम लमसम करेंगे, और लमसम क्यों करेंगे आप लोग को बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे कि हम SWP करके हम 50,000 रुपया पर मंथ निकाल सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन को आप समझ लीजिए। यहाँ पे लमसम कैलकुलेटर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद से हम बताएंगे कि 50,000 रुपया पर मंथ किस प्रकार से निकाल सकते हैं। वह इंटरेस्ट रेट हमको कितना दे रहा था, तो इंटरेस्ट रेट हमको दे रहा था 29%। SIP का स्मॉल कैप हमको इंटरेस्ट रेट कितना दे रहा था, तो 29% दे रहा था। अगर ठीक है 2 लाख रुपया हमारे पास है
2 लाख रुपए को हम इन्वेस्टमेंट कर दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा करके हम 29% कर देंगे, ये 29% कर देंगे। उसके बाद से टाइम पीरियड जो है इसको बढ़ा करके हम कितना साल रखने देते हैं, 10 साल। क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं म्यूचुअल फंड्स में या शेयर मार्केट में, तो आप ये म्यूचुअल फंड्स में जब भी आप कदम रखते हैं तो 5 साल के लिए, 6 साल के लिए कदम मत रखिए। अगर ऐसा इन्वेस्टमेंट ही करना है तो आप कहीं जा कर के फिक्स डिपॉजिट करा लीजिए, रेकरिंग डिपॉजिट करा लीजिए, आप LIC करा लीजिए, ये सब करा लीजिए। लेकिन हम आपको सजेशन नहीं देंगे कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है अगर म्यूचुअल फंड्स में तो आपको समय तो देना पड़ेगा। समय अगर आप देंगे तो इसमें रिटर्न्स पाएंगे, समय नहीं देंगे तो इसमें रिटर्न्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम टाइम पीरियड बढ़ा के 10 साल कर दिए हैं, और वहीं 2 लाख रुपया जो हम लमसम में इन्वेस्टमेंट किए हैं 10 साल के लिए, हमारे पास 25,52,000 रुपया हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हमारा 10 साल के बाद उस पैसा को हम जब निकालेंगे लमसम से, तो लमसम से जब निकालेंगे तो SWP करेंगे। यहाँ पे 25,53,000 था, और यहाँ पे SWP कैलकुलेटर सर्च करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, 25,53,000 था ना, ये हो गया हमारे पास 25,53,000 रुपया। उस पैसा को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कितने दिन के लिए, तो समय देखते हैं कि कितने दिन हम इस पैसा को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम विड्रॉल पर मंथ कितना करना है, तो 50,000 रुपया पर मंथ। ठीक है, 50,000 रुपया पर मंथ। हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिला था हमको, तो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हमको मिला था 29%, और यहाँ पे 29% इंटरेस्ट रेट लेकर के चलते हैं, 29% यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लेकर के चलते हैं। तो लगातार हम 5 साल विड्रॉल किए, 50,000 रुपये पर मंथ करते गए, 10 साल किए, 11 साल किए, 12 साल किए, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, कंटिन्यू हम पैसा को विड्रॉल करते गए। और यहाँ पे हम पूरे ज़िंदगी इस पैसा को विड्रॉल करते रह जाएंगे, फिर भी हमारा पैसा ख़त्म नहीं होने वाला है। और मात्र देखिए कि अगर मान लीजिए कि 25 साल मेरा उम्र हुआ, 25 साल में इन्वेस्टमेंट किए, 25, 10, 35 साल, 10 साल के लिए होल्ड करके रखे थे लमसम में, हमारे पास 25,53,000 रुपया हुआ था। और 25,53,000 रुपया को हम फिर SWP में डाल देंगे। जब SWP में डालेंगे, वही कैप, स्मॉल कैप में, SBI का स्मॉल कैप में, उस पैसा को विड्रॉल करते जाएंगे, पूरी ज़िंदगी 50,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे, पर मंथ विड्रॉल करेंगे, फिर भी ये पैसा